देखिए, कल हमसे छात्र नौजवानों का एक प्रतिनिधि मंडल हमसे लोग मिले थे और उन सारे बच्चों ने बताया कि पिछले का जो क्वेश्चन पेपर था उसी को इसमें उन्होंने रिपीट कर दिया। उसका अर्थ ये होता है कि चोरी करवाने में सबसे आसान होता है। आपको हम बता दें कि अमुक पन्ना के अमुक पेज से ये उत्तर एक आंसर आने वाला है, एक क्या कहते हैं क्वेश्चन आने वाला है, तो आंसर पूरा रट लेना। वही हुआ, ये लोगों ने किया और लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने इंटरनेट बंद किया। लेकिन वास्तव में क्या है कि चोरी की इन्होंने पहले ही अच्छी ढंग से व्यवस्था कर दिया और उसका कई एक सबूत बच्चों ने दिया। और सबूत ऐसा भी था जो एक बच्चे जो एग्जाम हॉल में जाने के पहले किसी को उन्हें टेलीफोन से उनको बता रहा था और वो सब कागज में नोट कर रहा था उसका आंसर को। और जब बात करते हुए बच्चों ने देखा तो उनको टोका तो उन्होंने फाड़ करके फेंका और फाड़ करके जब फेंका तो उसको भी उठा करके लोगों ने मिलाया उस आंसर को जो उन्होंने लिखा था और उसकी वीडियो भी लोगों ने बनाया है। उस वीडियो को भी लोगों ने दिखाया, लोकल महामहिम को भी लोगों ने दिया उसका सीडी और हमें भी लोगों ने दिखाया। वो कागज के टुकड़ा आज भी मेरे पास मोबाइल पर पड़ा हुआ है जो लोगों ने भेजा था। तो प्रूफ तो स्पष्ट है। उसके बाद जबरदस्ती वो बोलते हैं कि भाई बोल रहे हैं कि आयोग वाले कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, प्रूफ कर दो। प्रूफ कैसे? प्रूफ तो आपको करना है ना, जांच करना है। अगर आपने किसी पूर्व के क्वेश्चन पेपर को सीरियल से आपने उसको इसमें डाल दिया है तो चोरी करने का तो आसान तरीका है। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि भाई जैसे गांव में कहावत है ना, चोर की 64 बुद्धि, तो हेमंत सोरेन भी वही करते हैं कि 64 बुद्धि लगाते हैं कि चलो भाई इधर दिखा रहे हैं कि हमने इंटरनेट को बंद कर दिया, अब उधर उन्होंने चोरी करने की पहले उन्होंने व्यवस्था कर दिया कैसे चोरी करना है। तो बच्चे इतना नादान नहीं है आज के तारीख में, आप उसको जांच करिए ना। तो इसलिए बिल्कुल साफ है इसमें से गड़बड़ी हुई है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप इसको रद्द करिए और इसकी जांच कराइए सीबीआई से। जो बच्चे वो सड़क पे बात कर रहा था उसका मोबाइल तो वो किससे बात कर रहा तो सब प्रिंट आउट निकल जाएगा और निकल जाएगा जब प्रिंट आउट तो फिर उसको पकड़ेगा तो वो बता देगा वो कहां से उसको ये पेपर मिला है। सीधी सी बात है, कोई बहुत उसमें से रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। जो लड़का सड़क के किनारे जो एग्जाम में जाने के पहले बात कर रहा है, जो उनको कोई उत्तर बता रहा है, वो अपने नोटबुक में नोट कर रहा था और फिर बाद में जब लोगों ने देखा तो फाड़ के फेंक दिया, उसको भी लोगों ने दिया, जमा किया। तो ये सारे सबूत के सबूत ही है, भरा हुआ है। सर एक और सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की तो बीजेपी ने उसका काट निकाल लिया है गोगो दीदी योजना के नाम से, और वो आपका दावा है कि पहले महीने से ही शुरू हो जाएगा जब आपकी झारखंड में सरकार बनेगी। देखिए, बीजेपी ने कोई काट नहीं निकाला है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से योजनाएं चला रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, पहले से लड़ली बहना योजना चल रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, वहां मातृ वंदना योजना चल रही है। उड़ीसा में भी योजनाएं चल रही है। तो हमारी सरकार तो पहले से चला रहे हैं, उन्होंने नकल करने की कोशिश की है। इसलिए हम इनका क्या करेंगे? अगर ये वास्तव में मां बहनों के प्रति इनके मन में कोई भी थोड़ा सा दर्द होता तो इन्होंने पहले कहा था नहीं कि मां बहनों को हम 2000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। तो 5 साल गुजर गया, प्रत्येक साल 24,000 रुपया चूल्हा खर्च होता है और 5 साल का जोड़ लीजिए कितना होगा, यानी 1,20,000। तो 1,20,000 इकट्ठे ही महिला माँ बहनों को चूल्हा खर्च दे देता तो हम समझते कि भाई वो वास्तव में जो वादा किया वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने और कहा था 72,000 रुपया गरीबों को साल में देंगे, नहीं पूरा किया। उन्होंने और कहा था कि जो पेंशन मिलता है विकलांग को
वृद्ध को, विधवा को 2500 रुपया देंगे, नहीं दिया। उन्हें कहा था लड़कियों की शादी होगी तो हम सोने की सिक्का देंगे। भाई 5 साल में तो लाखों बच्चियों की शादी हो गई, किसी को सिक्का नहीं मिला। नौजवानों को भी कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, और वो भी बाबूजी का कसम खाया था हेमंत सोरेन कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, नहीं तो रिजाइन कर दे, संन्यास ले लेंगे राजनीति से। भाई जो बाप की कसम खाता है और उसको नहीं पूरा करता है, उससे झारखंड की जनता कैसे उम्मीद करेगी? और ये वोट के लिए अभी 1-1 हजार रुपया, 2-3 हजार रुपया देंगे और वोट लेंगे, तो जनता अच्छी तरह से जान रही है इनको। बाबूलाल जी, कल आपने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि हेमंत सोरेन जो है वो चोर हैं, वो चीजों को यहाँ पर गलत तरीके से अपना रहे। क्या आप अभी भी उस बात पर कायम है? नहीं, मैंने क्या कहा, हमने कहा कि भाई वो बड़ी होशियार है, वो चतुर चोर है। अब कल बच्चों के साथ कैसे उन्होंने करवाया? इधर एक तरफ नेट बंद कर देता है और क्वेश्चन पेपर पहले से उन्होंने सब सेट करके जिसको नौकरी देना है उसके लिए उन्होंने करा है। इसी को कहते हैं ना, चोरी करता है लेकिन सबूत नहीं छोड़ता, ये कोशिश कर रहा है। जब ईडी वालों ने इनको पकड़ा तो बोलता है मेरे नाम से कोई जमीन नहीं। अरे आपके नाम से जमीन होता तो मनी लॉन्ड्रिंग की कहां बातें आती? तब तो बात होता आय से अधिक संपत्ति का मामला। क्योंकि आपने ये जो जमीन लिया है तो इससे बिल्कुल वहां किसी को भी आप बरियातों में जाकर के पूछे चारों तरफ ये बाउंड्री वाल किसका है, तो सब बताएंगे हेमंत सोरेन का है। वहां जो पहरेदार थे उन्होंने वीडियो बना करके दिया है, उसका भी प्रसारित हुआ है। भाई हाँ, उन्हीं लोगों ने हमको रखा है, उन्हीं का है ये। और इसके बाद ये चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो कुछ भी नहीं है, मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। तो इसी को लोग कहते हैं सातिर चोर। इसी को कहते हैं कि गांव घरों में कहावत है ना कि चोर के 64 बुद्धि। तो यही काम ये कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि कल्पना सोरेन कह रही हैं कि चारों दिशाओं से भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटे पहन करके अपने लोगों को यहाँ पर भेजने का काम किया, उसके जाल में नहीं फंसना है। अरे मुखौटा तो कौन पहना है? सब तो आ रहे हैं, ओपन आ रहे हैं, सबका चेहरा सब दिख रहा है। और झारखंड को बचाने के लिए तो आएंगे ही। भाई झारखंड को बर्बाद कर दिया इन्होंने। बीजेपी ने झारखंड बनाई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी झारखंड बनाए, और इसको इन्होंने लूटखंड में बदल दिया। तो इसको बचाना है तो हमने कहा कि जब 64 बुद्धि चोरों के पास है तो वही सिपाही को भी मजबूती से लगाना पड़ेगा चारों तरफ, ताकि ये भाग नहीं पावे, पकड़ में आ जाए। सर, प्रधानमंत्री भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, हजारीबाग में परिवर्तन यात्रा के लिए वो यहाँ पर समापन के लिए आ रहे हैं। बहुत सभी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे और झारखंड को रिप्रेजेंट भी करेंगे यहाँ पर। नहीं, स्वाभाविक है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी है। कई एक योजना को संभवतः सरकार की ओर से वो लॉन्च करने वाले हैं। ये मुझे पता नहीं है सरकारी क्या क्या है, लेकिन चूंकि यहाँ आ रहे हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता को भी संबोधित करेगा, तो उस प्रमंडल की यात्रा को हम लोग उसी दिन समारोह भी करेंगे। जी, तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की तमाम मुद्दों पर। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी यशवंत और सत्यव्रत के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची।